Hello everyone and welcome back to the awesome channel of An Academy 11th and 12th which has to be your one stop solution for all your boards preparation. So मैंने जिन लोगों ने मेरा स्टडी सेशन नहीं देखा है जाके देख लें क्योंकि उस सेशन में मैंने बताया था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स विल बी योर शॉर्ट नोट्स एंड मेमोरी मैप्स क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम होगा आपके पास कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट होगा रिवाइज करने के लिए एंड दीज नोट्स और दीज memory maps will help you a lot to revise ज़्यादा content in कम time. So what I've done for you is another surprise and I brought you this series of memory maps. तो देखिए always I say notes आपको खुद बनाने पड़ेंगे, memory maps भी आपको खुद बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा एंड गाइड करेगा किस तरीके से उनको बनाना चाहिए. टू बेनिफिट्स ऑफ मेमोरी मैप्स विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक तो क्विक रिवीजन हो जाएगा कम टाइम में दैट दीज आर द कॉन्सेप्ट्स आई नीड टू रिवाइज. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल द फॉर्मुलाज आर गिवन इन द मेमोरी मैप्स. तो आपके फॉर्मुला शीट तैयार हो जाएगी. यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड पेस्ट इट इन योर रूम. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रिपरेशन इज जब आप PYQs कर रहे हैं तो उनको इन मेमोरी मैप से मैप करें, एक्चुअली एसोसिएट करें एंड देखें कि क्या जो सर कॉन्सेप्ट आउटलाइन कर रहे हैं क्या वो वही सारे कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहे हैं PYQ से. एंड ऑल्सो गोइंग इन द वीडियो आई विल टेल यू कि ये कॉन्सेप्ट सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा, ये सबसे लो प्रायोरिटी पर रहेगा. इस कॉन्सेप्ट को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस सीरीज ऑफ मेमोरी मैप्स. एंड सबसे पहले आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का पार्ट 1. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अक्षय एंड आई हैव डन माई BTech फ्रॉम IIT Delhi. Been associated with an academy for a few months and it's been awesome experience. So what you can count on me is making your studies efficient and more organized towards your goal, that is board, either JEE or either NEET. JEE NEET वालों के लिए भी ये बहुत वीडियो हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि उनके लिए भी मेमोरी मैप्स एंड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करना है वो आज के वीडियो में देखने वाले हैं. तो चलने से पहले अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स आर इन दिस चैनल ओनली. Starting with the concept of magnetism, what we have observed in magnetism is all about studying the moving charge. Now sir, how it is about studying the moving charge? Understand this concept. Electromagnetism has 3 verticals. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड इज मैग्नेटिज्म एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं होता, रेस्ट पे होता है, तो हम उससे निकलने वाली फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं. मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और द फील्ड विच इज एसोसिएटेड विद एन स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. बट सर मोशन होगा तो क्या कहेंगे? सो व्हेन द मोशन स्टार्ट्स, द मोशन कैन बी 2 टाइप्स. One is motion at constant velocity and other is motion at constant acceleration or maybe variable acceleration. When an electric charge moves at constant velocity, it actually releases 2 type of fields, electric and magnetic field. बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है लेकिन एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों निकालता है. लेकिन हमारा ये जो एस्पेक्ट है, ये आज का पूरा लेक्चर है, दैट इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. एंड द थर्ड इज जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन पे होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है. उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे. Important thing to notice here is the support you give to this video will actually justify or will actually decide कि किस space में ये videos आएंगे. And also in comment you can tell me कि how positive you are with this series, also what topic you want me to make in coming future. जितना जल्दी हो सकता है we'll be covering all the chapters. So there are only 5 things that we need to cover with a moving charge का concept. मतलब there are only 5 things that is being covered in this chapter जो आपको देखनी है. The first thing and the very most important thing is field due to moving charge. सर ये तो हमने सुना ही नहीं है. एक्चुअली में दैट इज एक्चुअली गिवन बाय बायट-सैवर्ट्स लॉ. इसको हम देखेंगे आगे. सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू नीड टू टच इज फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट यू नीड टू टच इज फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. एक्चुअली में सोचिए एक मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वही मूविंग चार्ज कंडक्टर में मूव करता है एंड एक्चुअली हम कह देते हैं कि कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग कंडक्टर की. That means the real concept is a moving charge constant velocity पे actually releases magnetic field and that magnetic field अगर वही चार्ज कंडक्टर में मूव कर रहा होगा तो हम कह देते हैं magnetic field due to current carrying conductor. The both concepts of magnetic field due to a moving charge as well as due to conductor are given by बायट-सैवर्ट्स लॉ. तो ये आपको किससे दिए जाते हैं? बायट-सैवर्ट्स लॉ से दिए जाते हैं. डायग्राम में आपको हर चीज मेंशन की जा रही है. The third most important part after this will come in your chapter is फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. अब देखो पहले हमने पढ़ा फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, नाउ वी आर स्टडीइंग फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. कॉमन सेंस से समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज व्हेन अ चार्ज मूव इट रिलीजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड समथिंग दैट रिलीजेस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कॉल्ड एज अ स्मॉल मैग्नेट एंड दैट स्मॉल मैग्नेट, दैट स्मॉल मूविंग चार्ज
since it's a magnet, will experience force in magnetic field. That is where a logical understanding comes by Lorentz force, that a moving charge experiences a magnetic force in a magnetic field. सिमिलर टू हाउ वी जनरलाइज द कॉन्सेप्ट इन करंट कैरिंग कंडक्टर, बिल्कुल वैसे ही अगर यही चार्ज किस में मूव करने लगेगा, कंडक्टर में मूव करने लगेगा, तो इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज द चार्ज इज एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज इट्स अ स्मॉल मैग्नेट. बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर गिवन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंट्स फोर्स. The last and the fifth important part of the chapter is magnetic dipole or current carrying loop. So a current carrying loop is called a magnetic dipole, क्योंकि आपको पता है अगर हम एक सर्कुलर वायर लेते हैं उसमें क्लॉकवाइज करंट होता है तो the magnetic field lines go inside. How do they go inside? That we'll be discussing in the video coming forward. तो वो जो पोल होता है उसको हम कहते हैं साउथ पोल, एंड द पोल बिहाइंड विच इज बीइंग मेड इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. उसको भी हम आगे समझने वाले हैं. ठीक है, तो दिस विल बी द लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देयर आर थ्री मेजर कॉन्सेप्ट्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, एंड द लास्ट इज लूप पे फोर्स या टॉर्क का कॉन्सेप्ट आगे हम देखने वाले हैं. चलिए, so if we start the first part, that is the magnetic field. So I told you, first of all we need to understand the magnetic field due to a moving charge, and it is given by Biot-Savart's law. Always remember the Biot-Savart's law is given for magnetic field due to moving charge. Magnetic field due to moving charge के लिए Biot-Savart's law दिया गया था. ठीक है, so what is the सर, तो आपको ये डाउट हमेशा आएगा कि सर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए पढ़ा हुआ है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड निकालता था. नहीं, पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे द मैग्नेटिक फील्ड डिलीवर्ड बाय अ मूविंग चार्ज, स्मॉल मूविंग चार्ज, दैट इज dq. लेट्स से इन द डायग्राम इफ यू सी देयर इज अ dq चार्ज एंड देयर इज अ पॉइंट p जो उससे r दूरी पे है, r वेक्टर दूरी पे है, एंड द चार्ज इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v. यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम. If you now want to calculate the magnetic field of this small charge, actually the real formula is this. आराम से फॉर्मूला को देखें, क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई v क्रॉस r इंटू डी क्यू अपॉन आर क्यूब. आराम से समझना, बहुत कॉमन सेंस चीजों को समझेंगे तो रिलेट होगी. दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू टू अंडरस्टैंड, एंड जेई नीट वालों को तो खासकर ये पढ़ने की बहुत जरूरत है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है. इवन फॉर बोथ पीपल दिस कैन बी आस्क्ड विद अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. अगर हम इस वेलोसिटी को सोचो अब आराम से, इफ दिस चार्ज स्टार्ट्स मूविंग इन द कंडक्टर, तो क्या हम चार्ज की वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं? सोचिए, कैन वी राइट इट एज dl by dt? इफ वी राइट इट एज dl by dt, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, dl by dt का जो dt है वो dq के नीचे चले जाएगा, एंड dq by dt विल बी रिटन एज करंट, एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ current comes when the charge starts moving in conductor, and the force then comes for magnetic field due to current carrying conductor. ध्यान सुनना, पहले we understood the magnetic field due to a moving charge, and उसी moving charge को हमने कंडक्टर के अंदर मूव किया, so it became magnetic field due to current carrying conductor. That formula will get changed to, क्योंकि हमने dq को लिख दिया, मतलब dq by dt को रिप्लेस कर दिया करंट से, एंड वेलोसिटी को dl by dt से, dt तो चला गया, dl बचा, तो क्या बन गया? I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब. नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ऑल अबाउट चार्जेस, नॉट अबाउट कंडक्टर्स. दिस इज अ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू मेक इन योर ब्रेन और योर मेमोरी. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आएगा? अब हमने मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला देख लिया. सी द फ्लो इज गोइंग, यू आर गेटिंग द फ्लो ना. दिस फ्लो विल हेल्प you out to revise the complete chapter in few minutes. Also, this will help you out to map the concepts and the derivations you need to do all about. This lecture is only for memory maps, तो derivations का अलग से होगा, PYQs अलग से रिलेट करेंगे, बट जब आप खुद भी घर में पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल गया कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को देखने हैं. नाउ मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया सर, बट हाउ डू वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच यू आर टॉकिंग अबाउट इन द लेक्चर बिफोर. So see this thing. The direction, since you see the cross product in the formula, the direction of this particular magnetic field will be given by cross product rule or right hand thumb rule. Maybe screw rule can also be applied. आप screw rule भी लगा सकते हैं, but most probably the direction will be given by right hand thumb rule or right palm rule. You can say that. How is that rule applied? Just understand this thing. I'll stretch my right palm in a way that my thumb, मेरा जो thumb है, that will represent the direction of current और द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज. इन दोनों की डायरेक्शन ये थंब से रिप्रेजेंट होगी. एंड व्हेन आई विल कर्ल माय फिंगर्स, ये हाथ तो अपने आप कहीं भी हो सकता है. व्हेन आई विल बी कर्लिंग माय फिंगर्स, द डायरेक्शन ऑफ दीज curl will represent the direction of magnetic field. So imagine a loop, imagine an imaginary loop here, and if it is a देखो, अगर if it is a let's say clockwise current, so if I see clockwise, I see clockwise going up this part में. So if I move it
इधर तो देखो ये अंदर जा रहा है, मतलब आपके लिए बाहर आ रहा है बट उस लूप के अंदर जा रहा है, एंड दैट इज वाई क्लॉकवाइज करंट इज कॉल्ड साउथ पोल। आप इसको लगा के देखेंगे अभी के अभी एंड जस्टिफाई करेंगे अपने आप को, बिकॉज मुझे पता है बहुत बच्चों को डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। Now let us move to the next part, again seeing the illustration कि इस तरीके से हमें thumb रखना है, the thumb will represent the direction of current and the direction of curl will represent the direction of magnetic field. Also what you can do is you can take the screenshots or even I'll upload the PDFs of the same if you will say so, एंड आप इसको प्रिंट करके अपने घर में लगा सकते हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, सुबह उठ के ऐसी चीज़ों को देखना है सुबह उठ के पहले 10 से 15 मिनट में जो आप एक बार में देख पाए। तो इसका जो पीडीएफ होगा अगर आप उसको पेस्ट करेंगे तो इट विल ओनली बी ऑफ 2 पेजेस, 2 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर भेज देगा, फ्लो रिवाइज हो जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग न्यूमेरिकल्स। चलिए now we go to the concept of magnetic field due to conductors। हमने magnetic field due to conductor का जनरल फॉर्मूला पढ़ा, now we will generalize it to बड़े कंडक्टर जो हमें कवर करने हैं। मतलब यही छोटे एलिमेंट को अगर बड़े कंडक्टर्स में देखें तो क्या होगा। तो कौन कौन से बड़े कंडक्टर हमारे सिलेबस में है, रिंग हमारे सिलेबस में है, रॉड हमारे सिलेबस में, इनफाइनाइट रॉड हमारे सिलेबस में है। तो ये तीनों के फॉर्मूले हमें देखने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक field due to a current carrying ring which is a general conductor। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं current carrying ring का magnetic field। if we see the formula comes out to be for point P। अब ये P पॉइंट कहाँ है आराम समझ ले, एक कंडक्टर है उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट है P, वहां पे ये हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P which is perpendicular to the surface और कुछ x दूरी पे होगा फॉर एग्जांपल, that will come out to be, you can see the formula that will be mu naught upon 4 pi 2 pi I r square upon r square plus x square की power 3 by 2। if you keep the distance x, let's bring that p point at the center। अगर हम उसे इसको 0 रख दें तो क्या होगा x इक्वल टू 0 रखने से हमारे पास एक नया फॉर्मूला आएगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r। यू कैलकुलेट इट, सॉल्व इट, यू विल फाइंड द सेम फॉर्मूला, लेकिन यहां से आपका फॉर्मूला मैपिंग होते चल रहा है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू सी इज अ स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। उसमें दो केसेस बनते हैं, एक इनफाइनाइट कंडक्टर होता है, एक क्या होता है आपका फाइनाइट कंडक्टर होता है। सो इफ वी लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी फाइनाइट कंडक्टर। तो फाइनाइट कंडक्टर में बेटा 3 पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने को हमसे पूछा जा सकता है, दैट इज पॉइंट P। यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम वेयर इज पॉइंट P, इट इज परपेंडिकुलर एंड एट सम पॉइंट x from the rod। The second is point Q which is near one of the corners of the rod, and the third is a point R which is in the line of the rod। इफ यू सी अ जनरल फॉर्मूला, अगेन डेरिवेशन आपको करना है, प्रिपेयर करना है मैंने, लेकिन रिवाइज करवा दिया कि डेरिवेशन इसको मतलब करके जाना है, एंड कंपटीशन के लिए तो सीधे फॉर्मूला याद रखना है। द फॉर्मूला फॉर बी एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आपको पता है इसका डेरिवेशन बड़ा ही ईजी होता है, बहुत आराम से हो जाता है। अगर मैं डायरेक्शन निकालूं, इफ आई कीप माई थंब लाइक दिस and let's say if I curl my fingers, it is going inside the paper, so that means the magnetic field at P will be inside the paper। if I go to point Q, remember आराम से देखें, अगर मैं Q पॉइंट पे चले जाऊं, खिसक जाऊं Q पॉइंट पे, तो खिसकने से क्या हो रहा है, वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो भी ऊपर खिसक जाएगी, and the line which is slant will also be like this। so this line will also come here and this line ऐसे जो थी वो भी ऐसे हो गई है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, मतलब एंगल 0 हो गया है। the angle which has become 0 will make one of the angle 0, that is theta 1 will be 0 and theta 2 तो theta 2 ही रहेगा, so it will be mu naught upon 4 pi I by x sin theta 2। let's move to the third special case, that is R। अब देखना ये वायर है, this was that point P, अब हुआ क्या है, ये P पॉइंट भी यहाँ पे आ गया। तो देखो आप, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। एंड एक्चुअली इस पॉइंट से भी जो लाइन है, इस पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही है जहां पे आपको जाना है, उसके बीच का एंगल हो गया 180। बोथ द एंगल्स विल गिव द आंसर 0 एंड एक्चुअली एट दैट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको पता है जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही बन जाते हैं, बहुत बार बच्चे मिस कर देते हैं इस चीज को कि द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। Let's move to the next case, that is magnetic field due to infinite wire। बहुत ही सिंपल केस है। फाइनाइट को इनफाइनाइट पर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों लाइन को खींच देंगे, और अगर हम जब मैक्सिमम खींचेंगे तो हमें पता है जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल आप देखें जो ट्राइंगल P के साथ बन रहा था, ऐसा एक ट्राइंगल जो बन रहा है,
उस ट्राइंगल का जो साइड है वो बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, तो एक एंगल को 90 छोड़ के दूसरा एंगल भी 90 हो सकता है, बट दैट्स अ डाउटफुल सिचुएशन। हैव यू एवर थॉट दिस थिंग दैट sin 90 is equal to 1, that means perpendicular upon hypotenuse is equal to 1 and perpendicular comes equal to hypotenuse, but that has to be a major doubt that how does this come, how does perpendicular equal to hypotenuse, ऐसा कैसे हो सकता है, दो एंगल 90 कैसे हो सकते हैं किसी ट्राइंगल में? So that's a mathematical doubt. You should be asking your mathematical teacher. But if you feel so many doubts and if you feel these kind of doubts, we will be also doing a very unique session where we will be getting the understanding of right concepts and right doubts. चलिए हम अभी आगे बात करते हैं. So both the angles theta 1 and theta 2 will become 90 degree for an infinite wire. So sin 91, 1 plus 1 will be equal to 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा and the formula will be mu naught I upon 2 pi x. ठीक है. एंड इफ लेट से अगर इसी के क्यू पॉइंट पे जाओगे तो सेम बात है, एक को 0 रख देना और एक को 90 रख देना, क्योंकि एक तो 0 होगा सेमी इनफाइनाइट कहलाएगा और एक 90 हो जाएगा क्योंकि वो इनफाइनाइट होगा. सोच के देखो, अगर एक पॉइंट के कॉर्नर में आ गया, एक वायर के कॉर्नर में आ गया, लेट्स से दिस इज द वायर, दिस इज कॉर्नर, यहां से ये वायर इनफाइनाइट है, तो जहां से इनफाइनाइट है वहां पे एंगल कितना होगा 90 एंड जिसके साथ है उसका 0, तो वो sin 0 प्लस sin 90 वो 1 ही आएगा. सो द फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई x, ऊपर 2 नहीं आएगा, ऊपर 1 आएगा. एंड अगर इन दी लाइन आ जाओगे तो 0 ही होने वाला है. 0 तो भाई कभी भी बदल नहीं सकता है. चलिए, now we are moving to the last part and I hope you are really enjoying the lecture and really enjoying this video, this short, sweet and crisp video which is not taking a lot of time because I know you have a very less time and you are getting the revision. So give me the like, give this video a lot of share and make students understand कि यार कम time में इस तरीके से revision हो सकता है and they will be able to organize their studies because this is very helpful to organize your studies. Also, if you support this video nicely, if I get really good comments, then मैं कुछ और भी बहुत धमाकेदार आप लोगों के लिए ला रहा हूँ. That also I will be bringing very soon. So let us start the last part of it. So this is part 1 of magnetism. We'll be covering next parts. जब आपका comment आएगा, you will be telling me कि किस chapter को करना है, इसी के second part को करना है, किस pace में करना है. I'll be doing the same. So let us go to the last part of today's video, that is special cases you need to understand for even boards, 1 mark questions, 2 mark questions and JEE NEET के लिए तो भाई बहुत जरूरी है. क्या पहला इंपॉर्टेंट स्पेशल केस इज पार्ट ऑफ द रिंग. आपने क्या किया, पूरी रिंग को कट कर दिया स्मॉल पार्ट में एंड दैट पार्ट कैन बी कॉल्ड एज अ सेक्शन ऑफ अ रिंग. इस सेक्शन से सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाएगा. ध्यान से समझना कैसे निकालोगे. तो आपको पता है सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो आई थी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. mu naught I by 2x, mu naught I by 2x, pi will not be pi will not be coming in the ring. So what you will do is, बहुत ही आसान फॉर्मूला बताता हूँ. जब भी पार्ट ऑफ द रिंग का निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रिंग which is mu naught I by 2x upon 2 pi. What we have done is we have distributed the complete magnetic field in total angle 2 pi and multiplying the angle जिसके लिए अपन को चाहिए, जितना सेक्शन एंगल बना रहा होगा उसके लिए. दिस इज समवेयर डाउन द लाइन आप समझ पाएंगे. दिस इज वेरी सिमिलर टू यूनिटरी मेथड कि इतनी रिंग के पास बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी तो छोटी सी रिंग के पास कितनी होगी. इट इज वेरी सिमिलर कि 5 लोगों के पास 50 एप्पल है तो 3 लोगों के पास कितने होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द एप्पल फॉर वन पर्सन एंड देन यू मल्टीप्लाई इट बाय 3. दैट इज कॉल्ड यूनिटरी बेसिक मेथड एंड दैट बेसिक लॉजिक विल बी अप्लाइड हियर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4r इनटू थीटा अपॉन 2 पाई. यस, दिस विल बी अ फॉर्मूला. Yes, I guess here 4 will not be coming, here 2 will be coming. Just recheck this formula once. Okay, chalo, when we go to the next part, this is a very special illustration. That is, इस तरह का डायग्राम दिया होता है जेई मेंस और नीट में, काफ़ी ज़्यादा दिया होता है. इवन बोर्ड्स वालों को ये सीधे उठ के आ सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि वेरी मच इलॉजिकल थिंग्स हैपन इन द एग्जाम व्हेन देयर इज समथिंग न्यू फॉर द सीबीएसई. तो हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए और आपको सॉल्व ना करना पड़े. एक्चुअली दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व, दे ओनली एक्सपेक्ट यू टू डू द क्वेश्चन. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी सिंपल. जब भी एक ऐसा सिनेरियो बने जब करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, एक कंडक्टर में वापस मिल रहा हो, ऑलवेज रिमेंबर द इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी कैलकुलेटेड कैसे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r या 2x into what into you can do like in a way theta upon 2 pi. तो theta 1 upon 2 pi, दूसरे का आ जाएगा theta 2 upon 2 pi. But when you will actually add them, पता है क्या होगा,
they will cancel out each other. क्यों sir? Why do they cancel out each other? Because if you see the direction of them is opposite and the value for them will be similar. The value for them will be similar. So always remember the net magnetic field of both of them, a vector sum of the magnetic field will be 0. And the last important illustration which I will be explaining in the coming video for magnetism by Ampere circuit law, इसको हम किससे समझेंगे? Ampere circuit law से समझेंगे. That is the magnetic field inside, outside and on the surface of a solid conductor जिसके current cross section में distributed होता है. So once you do it with Ampere circuit law, तो remember this, ये किससे रिलेट करेंगे? इसका मेमोरी मैप पे क्या लिखोगे आप नोट्स में? Ampere circuit law. इसके 3 केसेस बनते हैं, दैट इज इनसाइड. तो ये बिल्कुल कैसा है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कहीं ना कहीं एनालॉगस है, उसके बड़े सिमिलर हैं. दैट इज आउट, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई आर बाई आर स्क्वायर. ध्यान सुनना, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस इनसाइड द सिलेंडर एंड कैपिटल आर स्क्वायर इज बेसिकली कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. इफ यू जनरलाइज इट फॉर सरफेस तो वो स्मॉल आर कैपिटल आर में हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा. एंड इफ यू गो आउट ऑफ द सरफेस दिस विल बी द फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर विच यू कैन सी इज वेरी सिमिलर टू थिन कंडक्टिंग इनफाइनाइट रॉड, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज. अगर आप एक सिलेंडर को बाहर से देखेंगे तो वो आपको एक थोड़ी सी मोटी रॉड ही दिखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. I hope you like this session and comment down and let me know how do you like this session and also how frequently you want these sessions. तो I am planning to give them very frequently. जल्दी से मैं सोच रहा हूँ इसको मैं अगले बस 15 से 20 दिन में पूरा का पूरा सीरीज को खत्म कर दूँ. तो आपके पास ये आप 1 महीने बाद भी देखें, 2 महीने बाद भी देखें, इट इज़ वेरी रिलेवेंट. इसको आप 1 साल बाद भी देखेंगे तो भी इट इज़ वेरी रिलेवेंट. सो आई एम मेकिंग दिस सीरीज इन दिस वे. एंड ऑल्सो आप ये बता दें मेरे को कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, तो उस फ्लो में आई विल डू इट. ठीक है, तो रिमेंबर इसकी आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी. सो यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दोस एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू बेसिकली प्रिपेयर फॉर एग्जाम. रिवाइज देम वेरी फास्टली, ऑल द फॉर्मुलास, ऑल द फ्लो ऑफ द चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन इट विल हेल्प यू टू मार्क द पीवाईक्यूज इन अ राइट वे कि कौन से पीवाईक्यूज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैप करना आप पक्का. ठीक है, चलिए. सो अबाउट if you want to go in a more discrete way and a more organized way and in a more proper planned way, so I'll be soon coming to the plus and will be launching my subscription as well as जो 11th के बच्चे देख रहे हैं as well as जो 11th के बच्चे देख रहे हैं. always remember that our journey is very crucial. इन 3 महीने के बाद जो 12 महीने आने वाले हैं that is very crucial. तो जितना लेट होंगे उतना मुश्किल होगा. so if you all are planning to come on the subscription, come ASAP because for 12th कुछ धमाकेदार चीजें आने वाली हैं. अगर यहाँ पे ऐसी चीजें हैं तो वहाँ पे सोचिए क्या होने वाला है. so many sample papers, so many PYQ sessions and so many practice sessions will be there and full test तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वहाँ पे बहुत आने वाले हैं. so all the special the facilities which you get from an academy subscription, that is live classes, that is doubt solving and even जैसे यहाँ पे कोई डाउट आता है, so see in this video we don't have a medium to clear those doubts and not on a particular any social platform, but on the app you can clearly come and ask the doubts anytime, any soon, at your pace, at your timings, at your ability and skill set. So if you want to join it, you can download the app and actually if you have already downloaded it, you can go to the subscription part and take the subscription. 12th वालों के लिए मैं कहूँगा 3 month would be a fine choice because 3 month में, अगले 3 month में कुछ बहुत धमाकेदार एडुकेटर्स, कुछ बहुत धमाकेदार कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन पे जो इसी क्वालिटी और इससे काफ़ी हायर क्वालिटी के भी होंगे. So what you need to do is basically enroll in the program and apply the code AKSHTEN. AKSHTEN is one of those codes which gives you an extra facility of my personal guidance in boards because my particular experience and result speaks in itself for boards. I have been like organizing a lot of orientation session for most of the board toppers and actually I'll let you meet few of them in coming few days. Also before going, like, share and subscribe the channel. Also share it with all of the people and let them know कि धमाका स्टार्ट हो गया है. Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.